बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो में 3D फ्लावर टेबल मैट का हमें सेंटर का फ्लावर बनाना है। तो टेबल मैट की वीडियो ऑलरेडी हमने अपने चैनल पे अपलोड कर रखी है, जिसका माशाल्लाह से अच्छा हमें फीडबैक मिल रहा है और काफ़ी ज़्यादा कमेंट भी हमें मिले थे कि मैम आपने सेंटर का फ्लावर नहीं बनाना बताया। तो लीजिए, आज हम आपको सेंटर का फ्लावर बनाना बताएंगे, जो कि सेम डिज़ाइन पे बना हुआ है। बहुत सिंपल है। और हाँ, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना, तो वीडियो को लाइक करने के बाद कैनली आपने चैनल को भी सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे ज़रूर सिलेक्ट कीजिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो जो है वो और भी ज़्यादा खूबसूरत और डिफरेंट डिज़ाइन आपको जो है सीखने को मिलेगा इंशाल्लाह। तो चलिए हम इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। 2 प्लाई हमारा वूल यार्न है, 3.0 mm हमने हुक लिया है। स्लिप नॉट लगाने के बाद 1 2 3 4 5 एंड 6 चेन लेंगे और फर्स्ट वाली चेन में हमें क्रोशा डाल के स्लिप स्टिच से 6 चेन को लॉक करके एक छोटा सा सर्कल बना लेना है इस तरीके से। अब इसी सर्कल में हम अपना वर्क करना है। पहले हमें 2 चेन एक्स्ट्रा लगानी है, 1 2। अब यार्न ओवर करके सेम सर्कल में हमें 4 टाइम में लूप लेनी है इस तरीके से, 1 2 3 एंड 4। अब 4 लूप को एक ही बार आपने ओवर करके इसको इस तरीके से बंद कर लेना है। अब बीच में 2 चेन का गैप लेंगे, 1 2, यार्न ओवर करेंगे सेम सर्कल में। रिपीट हमें 4 टाइम में लूप लेनी है। सेकंड हमारा पफ स्टिच भी 4 लूप का कंप्लीट हो चुका है। अब इसको ओवर करने के बाद हम बंद कर लेंगे। बीच में हमें 2 चेन का गैप रखना है, 1 2, और फिर से यार्न ओवर करके सेम सर्कल में एक बार हो गया, 2 बार, 3 बार और ये 4 बार 4 टाइम में लूप लेंगे लंबाई की शेप में। अब सारे लूप एक ही बार क्रोशा में निकालने के बाद इसको बंद कर लेंगे और फिर से 2 चेन का गैप हम लगा लेंगे। कंटिन्यू आपने 8 पफ स्टिच 2 चेन के गैप के साथ बनाने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। टोटल हमने 8 पफ स्टिच 2 चेन के गैप के साथ सेम सर्कल में कंप्लीट किए हैं। अब लास्ट में फर्स्ट जो हमारा पफ स्टिच है, इसके टॉप स्टिच में हमें स्लिप स्टिच करके 1 चेन लगा के एक्स्ट्रा जो थ्रेड है वो हम बैक लूप में क्रोशा की मदद से एडजस्ट कर लेंगे। तो फ्लावर की जो बेस है वाइट कलर से हमने कंप्लीट कर ली है। अब इसके बाद हमें कलर चेंज कर लेना है। ऑरेंज कलर के थ्रेड को हमने स्लिप नोट लगा के 2 चेन के गैप में ज्वाइंट करना है। देखिए, ये 2 चेन का गैप है, सिंगल क्रोशा से ज्वाइंट करेंगे। अब इसके ऊपर 2 चेन लगाएंगे और ये हमारा फर्स्ट डबल क्रोशा काउंट होगा। 2 चेन का बीच में गैप लेंगे और फिर यार्न ओवर करके सेम गैप में डबल क्रोशा कर लेंगे। फर्स्ट हमारा ब्लॉक बन चुका है, 1 2 3 चेन का हमें गैप लेके यार्न ओवर करना है। नेक्स्ट जो हमारा 2 चेन का गैप है, इसमें हमें पहले डबल क्रोशा करना है और फिर इसके बाद सेंटर में 2 चेन का गैप लेके यार्न ओवर करके सेम 2 चेन के गैप में हमें नेक्स्ट जो डबल क्रोशा है वो भी बना लेना है, 1 2 3 चेन का रिपीट हमें गैप लेके नेक्स्ट 2 चेन के गैप में डबल क्रोशा करके सेंटर में 2 चेन का गैप लेना है और फिर इसके बाद यार्न ओवर करके सेम 2 चेन के गैप में हमें नेक्स्ट जो डबल क्रोशिया है वो बना लेना है। तो बहुत सिंपल है। आपने ईच 2 चेन के गैप में वी स्टिच जैसे ब्लॉक करके 3 चेन का गैप लेते हुए सेकंड राउंड को पूरा यहाँ तक कवर कर लेना है। ठीक है, तो देखिए हमारा सेकंड राउंड भी बन चुका है। अब जो फर्स्ट हमारा डबल क्रोशा है ना, इसके थर्ड वाली चेन में हमें स्लिप स्टिच से सेकंड राउंड को लॉक करना है। अब सेंटर में जो 2 चेन का गैप है ना, तो इसमें हमें 2 स्लिप स्टिच कर लेनी है, 1 और ये 2। अब थोड़ा सा आपको ध्यान लगा के समझना है। देखिए, ये फर्स्ट हमारा ब्लॉक है, इसका सेकंड डबल क्रोशा हमें पिक करके पहले इसमें हमें स्लिप स्टिच करना है और फिर इसके बाद 3 चेन लगाएंगे, 1 2 3। ये हमारा फर्स्ट डबल क्रोशा हो जाएगा, 2 3 4
5 और लास्ट में 6। ठीक है, काउंट करके भी दिखा देते हैं। 1 2 3 4 5 6। अब yarn ओवर करके जो हमारा फर्स्ट ब्लॉक का फर्स्ट डबल क्रोशिया है इसको हमें पिक करना है और इसमें भी हमें 6 डबल क्रोशिया करनी है। 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, फर्स्ट साइड पे भी हमने 6 डबल क्रोशिया किए, सेकंड साइड पे भी हमने 6 डबल क्रोशिया सेम बनाए हैं। अब बीच में 1 चेन का गैप लेंगे और फिर इसके बाद हमें yarn ओवर करते हुए 3 चेन का जो गैप है ना, ठीक है, 3 चेन के गैप में हमें 4 डबल क्रोशिया पहले करनी है। 1 2 3 एंड 4 डबल क्रोशिया करके हमें बीच में 2 चेन का गैप लेना है। 1 2। फिर इसके बाद yarn ओवर करके सेम 3 चेन के गैप में ही हमें अगेन 4 डबल क्रोशिया करनी है। 1 2 3 एंड 4। के गैप में हमने 8 डबल क्रोशिया सेंटर में 2 चेन के गैप के साथ बनाने के बाद 1 चेन का गैप लेंगे और फिर yarn ओवर करके, ये देखिए सेकंड ब्लॉक है हमारा, तो सेकंड ही हमें डबल क्रोशिया इसका पिक करके 1 डबल क्रोशिया 2 डबल क्रोशिया 3 4 5 6। अब फिर इसके बाद yarn ओवर करके फर्स्ट साइड पे आएंगे और 1 डबल क्रोशिया 2 डबल क्रोशिया 3 4 5 एंड 6। राउंड शेप में हमने जो है डबल क्रोशिया बनाए हैं। अब इसके बाद 1 चेन का गैप लेके नेक्स्ट जो हमारा 3 चेन का गैप है इसमें हमें 1 डबल क्रोशिया 2 डबल क्रोशिया 3 4 डबल क्रोशिया करके हमें सेंटर में 1 2 चेन का गैप लेना होता है और फिर सेम इसी गैप में यानी कि 3 चेन के गैप में ही हमें 4 डबल क्रोशिया और कर लेनी है। ओके, कुछ इस तरीके से हमारा फ्लावर का ब्यूटीफुल सा शेप बनता चला जाएगा। 1 चेन का गैप लेके जो हमारा थर्ड वाला ब्लॉक है इसका फर्स्ट डबल क्रोशिया अपने स्किप करके सेकंड डबल क्रोशिया को पिक करना है और इसमें काउंट करके आपने 6 डबल क्रोशिया के जो लूप हैं वो कंप्लीट करनी है। और फिर इसके बाद हमें yarn ओवर करके सेकंड साइड पे आना है। देखिए इस तरीके से सेकंड साइड पे हम आ चुके हैं और सेकंड साइड पे भी हमें काउंट करके 6 डबल क्रोशिया कंप्लीट करनी है। तो राउंड शेप में हमें टोटल 12 डबल क्रोशिया के जो लूप हैं वो कंप्लीट करनी होती हैं। फिर इसके बाद हमें 1 चेन का गैप लेना होता है और फिर yarn ओवर करके जो हमारा 3 चेन का गैप है इसमें टोटल हमें 8 डबल क्रोशिया विद 2 चेन के गैप के साथ बनानी होती हैं। ठीक है, 4 डबल क्रोशिया हमने कर लिए। अब बीच में 1 2 चेन का गैप लेके सेम 3 चेन के ही गैप में हमें 4 डबल क्रोशिया और कर लेनी है। टोटल हमने 8 डबल क्रोशिया विद 2 चेन के गैप के साथ कंप्लीट कर लिए हैं। 1 चेन का गैप लेके नेक्स्ट ब्लॉक को भी हमने कवर करना है। तो कंटिन्यू आपने सेम मेथड से ही पूरा फ्लावर कंप्लीट कर लेना है। तो बहुत ही सिंपल और इजी वे पे ये पूरा फ्लावर हमने बना लिया है। आप देखिए इसको
बंद किस तरीके से करना है, जो फर्स्ट हमारा 3 चेन का डबल क्रोशिया है ना, इसकी थर्ड वाली चेन में डबल क्रोशिया डाल के आपने बैक साइड पे ले जाके इसको स्लिप स्टिच कर लेना है। पीछे की साइड हम ले जाके इसको स्लिप स्टिच से बंद करेंगे। 1 चेन लगा के एक्स्ट्रा थ्रेड जो है वो हम क्रोशिया की मदद से यहाँ पे देखिए एडजस्ट कर लेंगे। अच्छे से आपने इसको नॉट लगा के एडजस्ट कर लेना है। ओके, अब फ्लावर हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब इसके ऊपर हमें लास्ट में किनार बनानी है। तो किनार यहाँ पे हम येलो और ऑरेंज के कंट्रास्ट से आपको बनाना बताएंगे ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। देखिए, आपने थ्रेड को सिंगल क्रोशिया से ज्वाइंट करना है फर्स्ट वाले स्टिच में, यानी कि सिंगल क्रोशिया भी हो जाएगा आपका और थ्रेड भी साथ में ज्वाइंट हो जाएगा। 4 सिंगल क्रोशिया करेंगे और देखिए 2 चेन के गैप में हमें अपना वर्क लेके आना है। पहले सिंगल क्रोशिया करेंगे और रिपीट 2 चेन का गैप लेके सेम गैप में सिंगल क्रोशिया कर लेना है। देखिए 4 सिंगल क्रोशिया करके हमने सेंटर में भी 2 सिंगल क्रोशिया विद 2 चेन के गैप के साथ बनाने के बाद सेकंड साइड पे भी 4 स्टिचेस हैं हमारे, तो 4 ही हमने सिंगल क्रोशिया कर लेनी है। अब बीच में जो राउंड शेप की हमारे 12 डबल क्रोशिया है ना, 12 स्टिचेस हैं हमारे, तो हमें जस्ट 12 ही इसमें सिंगल क्रोशिया करनी है। ये 2 हो गए, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12 सिंगल क्रोशिया हो गए। अब वर्क को इस तरीके से हमें सीधा कर लेना है, घुमाते हुए हमें राइट साइड पे इसको कर लेंगे। और फिर इसके बाद नेक्स्ट हमारे 4 स्टिचेस हैं डबल क्रोशिया के। पहले हमें 4 सिंगल क्रोशिया करके 2 चेन के गैप में आना है। और जो हमारा 2 चेन का गैप है ना, इसमें पहले हमें सिंगल क्रोशिया करना है और फिर 1 2 चेन का गैप लेके सेम गैप में एक और सिंगल क्रोशिया कर लेंगे। और सेकंड साइड पे भी हमारे 4 स्टिचेस हैं, 4 सिंगल क्रोशिया करके आगे फिर हमारा राउंड शेप का ये वाला डिज़ाइन आएगा। तो इसमें हमारे 12 स्टिचेस हैं, तो हमें 1 सिंगल क्रोशिया करते हुए 12 सिंगल क्रोशिया कंप्लीट करनी है। बहुत सिंपल और सादा सा ऊपर का जो किनारा है वो हमें फिल करना है सिंगल क्रोशिया से। बस हमारे जो 8 डबल क्रोशिया वाला डिज़ाइन है ना, इसके सेंटर में जो 2 चेन का गैप है इसमें 1 सिंगल क्रोशिया 2 चेन लेके सेम गैप में 1 सिंगल क्रोशिया करना है। बाकी सिंपल है, पूरा फ्लावर हमें इसी तरीके से बनाना है। और सेंटर में आपने इसको नीडल की मदद से स्टिच कर लेना है और चाहें तो आप इसमें मोती भी लगा सकते हो। बहुत ही प्यारा और 3D फ्लावर हमारा बनाया है, आप किसी भी क्रोशिया प्रोजेक्ट में इसका यूज़ कर सकते हो। आई होप आपको ये बहुत पसंद आएगा। तो वीडियो को लाइक करने के बाद काइंडली चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। इंशाल्लाह हम आपको मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए और डिफरेंट से डिज़ाइन के साथ। अपना बहुत सा ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिए। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।